हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप सभी लोग अपना रिवीजन जरूर कर लीजिए और अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या रहता है? समान, बढ़ जाता है, घट जाता है या उपरयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, शुद्ध पानी की तुलना में जो अशुद्ध पानी का क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का जो क्वथनांक होता है किसका? अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव को कम कर देती है। जो अशुद्धियां होती हैं ये वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो यहाँ पर 2 का आंसर कैसे ही हो जाएगा? 1/n², 1/n या n² या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है ये किससे निर्मित होता है? प्रोटॉन से निर्मित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु n² के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है? अपचयन, उपचयन, अपोपचयन, अभिक्रिया या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ए आंसर सही हो जाएगा, अपचयन कहलाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। संयोग मतलब जोड़ने के लिए किया जाता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। जब संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, तब क्या कहेंगे? तब अपचयन कहेंगे। जब संख्या बढ़ती है तो क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? लिथियम की होती है। लिथियम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 5th का आंसर क्या सही होगा? इथेन, एथिलीन, मेथिलीन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो भी सही हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये भी आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं कि एथिलीन क्या है? एक रंगहीन गैस है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, C2H4 है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। एथिलीन जब हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। यह उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण है, विघटन है, संयोजन है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पेपर 2 में पूछा गया है आप सभी का 6 to 8 और जो आप सभी का जनरल पेपर होता है जीएस का, इसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पर 6 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, उदासीनीकरण। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, सभी को पता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। कैसे? इसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण कौन सा हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। ये क्या है? ये लवण है। H2O क्या है? ये जल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक है अम्ल, टार्टरिक है, लैक्टिक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7th का जो आंसर है यहाँ पर आप सभी का बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ खाद्य पदार्थ उसमें पाए जाने वाले अम्ल देख सकते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में सभी को पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल है और यहाँ पर इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिक्रिया तो होती है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लोहे के बुरादे में तनु क्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर, तो यहाँ पर ये आयरन है, ये क्या है? लोहा का बुरादा कह सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो आयरन क्लोराइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस। ये जो रासायनिक सूत्र है जरूर ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? 2HCl होता है, और आयरन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? FeCl2 होता है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर नमक और गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से pH 7 से अधिक है किसका? 7 से अधिक pH किसका है? तो गैस्ट्रिक जूस का है, या रक्त प्लाज्मा, सिरका, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 9th का जो आंसर यहाँ पर आपका सही होगा वो बी हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा का। और रक्त प्लाज्मा का जो ये क्वेश्चन है आप सभी का BPSC TRE 3 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। साथ में देख पा रहे हैं पेपर 2 पेपर 3 में भी पूछा गया है। पेपर 2 जो आप सभी का GS में साइंस पूछी जाती है, और जो आप सभी का पेपर जो 3 रहता है सब्जेक्ट का पेपर, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मानव रक्त प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा है, इसका pH मान 7.4 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का जो मापक होता है, ये pH मान कहलाता है। और pH मान जो पैमाने पर होता है, ये 0 से 14 तक निर्धारित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। pH मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है। जिसका pH मान 7 होता है उसको उदासीन पदार्थ मानते हैं, और जिसका pH मान 7 से ऊपर होता है ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं। और जिनका pH मान 7 से कम होता है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रेफाइट है क्या? तो ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपर रूप है, और इसमें कमजोर संयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं। कैसी होती है? फिसलन युक्त परतें होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है, और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, भारी मशीन में ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है?
पीने के लिए उपयुक्त है। तो यह मेथनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही होगा वो सी हो जाएगा, एथेनॉल है जो पेय के लिए है, मतलब पीने योग्य जो है। यहाँ पर देख पा रहे हैं एथेनॉल, एथेनॉल जो है वो निर्जल एथिल अल्कोहल का होता है और जो इसका सूत्र होता है वो क्या है, C2H5OH होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। किसको, एथेनॉल को। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है, एथेनॉल में स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, ठीक है, शराब के रूप में किया जाता है। जबकि जो मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल है, इसका उपयोग अल्कोहल जैसे शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। ये पेय युक्त नहीं है। और मेथेनॉल का जो सूत्र है वो क्या है, CH3OH है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। किसको, मेथेनॉल को। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक है। ठोस बनाने वाला यौगिक कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो CaHCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। सूत्र यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, CaHCO3 का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर HCO3 ब्रैकेट बंद है, इसके बाद में ट्वाइस होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस होगा, जरूर ध्यान रखिएगा, तब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कंप्लीट होगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, CH3COOH या C6H8O7 है या CH3CH2COOH है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, C6H8O7 ये है क्या, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये क्या है, साइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, साइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड है। नेक्स्ट है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, तो 14 का जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, सी होती है, C/2 है या C/137 है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका आंसर वो सी सही हो जाएगा, C/137। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख पा रहे कितने टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। मोनोजाइट, चीनी मिट्टी, रेत। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है, ठीक है, किसका है, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका जो रासायनिक संघटक है वो क्या है, जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट है, जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट है। हिंदी में भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में इंग्लिश में यहाँ पे बताया गया, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, केओलिनाइट है, केओलिनाइट। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। तो यहाँ पर जो 16 का आंसर है वो क्या हो जाएगी, सतह। बर्फ के पिघलने पर, बर्फ जब पिघलेगी तो मिट्टी के तेल की सतह नीचे गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी। क्यों गिरेगी, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है, ये एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। और बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं, को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को वाष्पित करता है, ठीक है, 3/4 भाग को क्या कर लेता है, वाष्पित कर लेता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने पर, पानी बनने पर पानी सतह को आच्छादित कर देता है। आपने देखा होगा, अपने कई वीडियो देखी होगी, यदि किसी सब्जी में या कहीं पर भी तेल गिर जाता है या तेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बर्फ का एक क्यूब लेकर उसमें डाल देते हैं, जिससे जो तेल होता है वो बर्फ में चिपक जाता है। तो जैसे ठोस जब होता है तो बर्फ में ऑयल चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही ये मेल्ट होता है तो ये जो तेल होता है ये गिर जाता है। नेक्स्ट है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है।
तो मुख्य रासायनिक घटक यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य जो रासायनिक घटक है वो क्या है, लाल फास्फोरस है तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है, जबकि माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 2 से 3 पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद नीलम, मोइसानाइट है, ग्रेफाइट है या क्यूबिक जिरकोनिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफेदा है, सिंदूर है, लिथार्ज है या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा वो ए आंसर यहाँ पर सही है, सफेदा, व्हाइट लेड है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? PbOH का होल ट्वाइस इंटू 2PbCO3 होता है। नोट कर लीजिएगा, सफेद सीसा एक सफेद पाउडर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? ये pH मान है 7 से कम। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का मान जो pH मान है ये 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का जो pH मान होता है ये 7 होता है। तो ये जो रासायनिक में पूछे गए क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।